आणि रशियाने युक्रेनवरती हल्ला केल्यावर अगदी पहिल्याच दिवशी त्याचे गंभीर परिणाम दिसू लागले। लढाईमध्ये 137 युक्रेनी नागरिक आणि सैनिक मृत्युमुखी पडलेत, तर रशियाचे 100 सैनिक ठार झाल्याचा दावा युक्रेनने केला। रशियाचं सैन्य आता युक्रेनची राजधानी कीव्हच्या अगदी जवळ पोहोचलंय। हल्ल्यामध्ये लष्करी आणि हवाई तळ लक्ष्य करण्यात आले। बॉम्ब हल्ल्यात युक्रेनमध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय। युक्रेनमध्ये 1 लाखांपेक्षा अधिक लोक बेघर झालेत। चेर्नोबिल अणुप्रकल्पावरती सुद्धा रशियानं ताबा मिळवल्याचं वृत्त आहे। अमेरिका आणि मित्र राष्ट्र रशियावरती निर्बंध घालून इशारा देत असले तरी त्यांनी अद्याप युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवलेलं नाहीये। नाटो देशांचं सैन्य युद्धात सहभाग घेणार नाही असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी स्पष्ट केलंय। त्यामुळे युक्रेन एकाकी पडल्याचं चित्र आहे। त्यातच रशियाचं सैन्य कियेव्हजवळ पोहोचल्यानं पुढे काय होणार याकडे जगाचं लक्ष लागलंय। आणि एबीपीचे प्रतिनिधी प्रणय उपाध्याय सध्या युक्रेनची राजधानी कियेव्हमधनं आपल्यासोबत आहेत। प्रणय, कल ही से आप इस हालात पर नजर बनाए रखे हैं, वहां फिलहाल में क्या स्थिति बनी हुई है और कियेव में क्या परिणाम दिख रहे हैं? लगातार रात भर जो है वो धमाकों की आवाज आती रही। इसके अलावा एयर रेड्स जो हैं वो उसके सायरन भी बजते रहे और साथ साथ जो एयर डिफेंस सिस्टम है यूक्रेन का उसने रिपेल करने का दावा किया है। उसने कहा है कि कई एनिमी एयरक्राफ्ट यानी जो रशियन एयरक्राफ्ट्स हैं उन्हें इंटरसेप्ट किया गया। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है 2 रिहायशी इमारतों के अंदर फिलहाल आग लगी है। 3 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। उनमें से एक की सिचुएशन क्रिटिकल बताई जा रही है। और ये मेयर जो हैं कीव के, उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया है कि 2 रिहायशी इमारतें जो हैं उन पर हमला हुआ है। मिसाइलें जो हैं वो लगी हैं उनसे और उन इमारतों के अंदर आग लगी है। इस समय आप देख सकती हैं जिया कि हम भी इमारत के अंदर हैं। हम होटल की लॉबी से ये लाइव कर रहे हैं क्योंकि बाहर जाने की इजाजत नहीं है। मार्शल लॉ लागू किया गया है। इसके अलावा सुरक्षा कारणों से सभी को रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक अंदर ही रहने को कहा गया है ताकि बाहर ज्यादा लोग न निकलें, क्योंकि बाहर वल्नरेबिलिटी हो सकती है, बाहर खतरा ज्यादा हो सकता है। और ऐसे में लोगों को सुरक्षित इमारतों में जाने को कहा गया है। और साथ ही होटल में भी हम जहां पे खड़े हैं ये भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर कोई सायरन बजता है और आपात स्थिति होती है तो इसका जो बेसमेंट है, जो कि बॉम्ब शेल्टर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, वहां पर सब लोग चले जाएं। तो निश्चित रूप से आप समझ सकती हैं जिया कि किस तरीके की स्थिति है, किस तरीके के भय और खौफ का माहौल है। क्योंकि ये जो खतरा जो डॉनबास के इलाके से शुरू हुआ था, जो रशियन ऑपरेशन डॉनबास के इलाके से शुरू हुआ था, वो बढ़ते बढ़ते अब कीव तक पहुंच चुका है, जो कि राजधानी है यूक्रेन की। लगातार जो है सायरन बजते हैं कुछ देर में। उसके अलावा एयर रेड्स की जो आवाजें हैं वो आती हैं। ये धमाकों की आवाज और ये जो सिलसिला है ये बदस्तूर बीते 24 घंटों से ज्यादा जारी है। जी, परिस्थिति और हालात गंभीर बने हुए हैं। प्रणय, आप भी सुरक्षित रहिए, आपका ख्याल रखिए। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रणय उपाध्याय एबीपीचे प्रतिनिधी आपल्याला कियेव्हमधनं माहिती देत होते। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।